हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम महाभारत में ये जानेंगे कि कर्ण ने श्री कृष्ण को सारथी बनने के लिए क्यों कहा और कृष्ण भगवान ने क्या उत्तर दिया। युद्ध ने कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र ने गीता की और फिर गीता ने कृष्ण की। सोचा अगर युद्ध नहीं हुआ होता तो न ज्ञान होता न गीता होती। इस बात पर बहस हो सकती है कि गीता के सार के लिए युद्ध हुआ या युद्ध हुआ इसलिए दुनिया गीता के सार को जान पाई। बस अपने इसी द्वंद्व में, इसी युद्ध में उलझा था। तब ख्याल आया कि कभी अर्जुन भी तो इसी द्वंद्व में था, इसी उलझन में था। और जब कृष्ण अर्जुन के हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं। और मैं मन ही मन कृष्ण से सवाल कर बैठा कि हे श्री कृष्ण, क्या मेरे सारथी बनोगे। तब अपने ही मन में जो हुआ वो यह है। जब मैंने पूछा हे श्री कृष्ण, मेरे सारथी बनोगे, कृष्ण ने कहा सारथी, पर क्यों, यूं सारथी की तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी। मैंने कहा सारथी की जरूरत तो हर युग में हर किसी को है, पर आप उन्हें मिलते कहाँ हैं। तो कहिए मेरे सारथी बनेंगे। वो फिर मुस्कुराए और बोले मैं तो साथ ही हूँ, फिर मुझे सारथी क्यों बनाना चाहते हो। मैंने फिर वही कहा आज साथ की नहीं सारथी की जरूरत है। साथ तो आप कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में पांडव और कौरवों दोनों के ही थे, पर सारथी केवल अर्जुन के थे। और सब जानते हैं जीत अर्जुन की हुई थी। कृष्ण ने बड़े प्यार से कहा कि बात तो ठीक कहते हो, साथ तो मैं दोनों की था और सारथी केवल अर्जुन का। लेकिन वो कुरुक्षेत्र था, युद्ध था, वहां धर्म अधर्म का सवाल था। अर्जुन तब द्वंद में था इसलिए मैं उसका सारथी बना, पर तुम न तो युद्ध में हो और ना ही यहाँ कोई धर्म अधर्म का सवाल है। फिर क्यों मुझे सारथी बनाना चाहते हो। युद्ध नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं। क्या मन में चल रहा द्वंद किसी युद्ध से कम है। हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं। ये सवाल क्या धर्म का नहीं है। समय को बीत जाने देना और जीवन को उसकी सार्थकता में न जीना, क्या यह अपने आप में रण में खड़ा होने जैसा नहीं है। ये युद्ध ही है श्री कृष्ण, अपने आप का अपने आप से युद्ध, जिसे आज हर इंसान लड़ रहा है। और इसीलिए उसे सारथी की चाहिए, उसे आपकी जरूरत है। कहो बनोगे मेरे सारथी। कृष्ण बड़े गंभीर भाव से बोले ठीक कहते हो, ये युद्ध अपनों से नहीं अपने आप से है। ये वही दुविधा है जो अर्जुन के मन में भी थी, और यही युद्ध भी वही है जिसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के उस युद्ध से पहले लड़ा था। तब जाकर वह जीता था। पर फिर भी मैं तुम्हारा सारथी नहीं हो सकता। मैंने अचरज से पूछा पर क्यों, मेरे इस युद्ध में आप मेरे सारथी क्यों नहीं हो सकते। जब आप अर्जुन की मदद कर सकते हैं तो मेरी क्यों नहीं कर सकते, क्यों मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते। कृष्ण बड़े गौर से मुझे देखते हुए बोले तुम्हारा सारथी नहीं हो सकता क्योंकि तुम अर्जुन नहीं हो। मैंने कहा मैं समझा नहीं। क्या आप सिर्फ अर्जुन के सारथी हो सकते हो और किसी के नहीं। आप सच झूठ में सच का, धर्म अधर्म में धर्म का, न्याय अन्याय में न्याय का साथ देते हैं। तो फिर आप कब से शरीर और नाम के अनुरूप साथ देने लगे। या कहीं आपको ये तो नहीं लगता है कि मैं सही नहीं हूं या मेरा ये द्वंद्व गलत है। वो करुणा से मेरी और देखकर बोले शरीर और नाम का साथ न तब दिया था न आज दे रहा हूं। पर तुम एक बार अपने आप को देखो और खुद से पूछो कि क्या तुम अर्जुन हो। अर्जुन शरीर और नाम से नहीं हुआ जाता। अर्जुन तो निष्ठा का, संकल्प का, साहस का, समर्पण का नाम है। तुम एक बात बताओ जो तुम में हो। बताओ मुझे कि जो कर रहे हो क्या उसमें तुम्हारी पूरी निष्ठा है। कहो क्या जीवन में कोई एक भी ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए जी जाओ या समय आने पर मर सको। कहो क्या तुम्हारे अंदर कल को लेकर जो डर है उसे परे रखकर अपने आज में जीने का साहस कर सकते हो। सोचो तुम जिन्हें अपने और अपना मानकर बैठे हो, क्या उनके इत्र भी किसी और के लिए भी यह जीवन समर्पित कर सकते हो। है इतना समर्पण, इतना कर्तव्य भाव, कहो चुप क्यों हो। बेशक तुम्हारा ये युद्ध अपने से है पर अपने आप के लिए भी तो है। तुम जीते तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा पर किसी और को कुछ भी हासिल नहीं होगा। पर जब अर्जुन जीता था तो वह सबके लिए जीता था। अर्जुन की जीत सबकी थी। अर्जुन की जीत से अर्जुन को कुछ भी नहीं मिला मिलने जैसा, पर संसार को बहुत कुछ मिला गया। वो युद्ध अर्जुन ने अपनों से लड़ा जरूर था पर अपने लिए नहीं लड़ा था। तो अब बताओ मैं तुम्हारा साथ कैसे दे दूं उस युद्ध में जिसे तुम बस अपने लिए लड़ना चाहते हो। मैं अवाक खड़ा था, सब कुछ सुनकर नहीं बल्कि यह सोचकर कि अगर इस रण क्षेत्र में मैं अर्जुन नहीं हूं तो कौन हूं। सवाल केवल अब मन के द्वंद्व और युद्ध का नहीं था। सवाल अब खुद के होने और खुद को पहचानने का था। मैं संभला और फिर कहा कि जब अर्जुन द्वंद्व में था तब उसे आपने ही समझाया था। आप न होते न समझाते तो वो महाभारत का युद्ध कभी न लड़ पाता। अब आप मुझे बताए, आप उसका साथ उसके द्वंद्व में नहीं देते, गीता का वो ज्ञान नहीं कहते तो क्या वो लड़ पाता।
वह युद्ध अर्जुन ने नहीं आपने लड़ा था। अर्जुन के लिए भी और धर्म के लिए भी। हर इंसान को अपना युद्ध पहले अपने आप से लड़ना होता है। खुद को जीतना होता है, तब कहीं जाकर वह किसी और के लिए लड़ता है और तभी किसी और युद्ध को जीतता है। यही कहानी बुद्ध की है, यही महावीर की और यही गांधी की। हम सब अपने अपने जीवन के और अपने अपने दौर के अर्जुन हैं। बशर्ते कि कोई कृष्ण हमें भी समझा दे, अपना विकराल रूप दिखा दे और बता दे कि आदि और अंत सब में ही हूँ। तुम मात्र निमित्त हो। कानों में कह दे गीता का वो सार जो सारे द्वंद्व खत्म कर दे और हमें अपना कर्म समझ में आ जाए। तो कहो श्री कृष्ण, मैं अपने अर्जुन को तुम्हारे सामने लेकर खड़ा हूँ और हर इंसान अपने अर्जुन को अपने अंदर लेकर चल रहा है। क्या आप हर इंसान के लिए श्री कृष्ण हो सकते हैं? क्या आप उनके अंदर के अर्जुन को जगा सकते हैं? वो मुस्कुराए और बोली, गीता तो मैं कब की कह चुका। उस अर्जुन के लिए भी और बाकी सबके लिए भी। वो गीता मैंने केवल उस अर्जुन के लिए नहीं कही थी, बल्कि हर एक अर्जुन के लिए कही थी। तुम और तुम्हारे जैसे सारे अर्जुन उसे आज तक नहीं सुन पाए, नहीं सुन पा रहे हैं और नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। वो तुम्हारी विवशता है, क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहते हो। मेरा तो विकराल और विराट दोनों ही रूप तुम्हारे सामने ही है। जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उससे विकराल और क्या देखना चाहते हो? जो कल था आज नहीं है और जो है वो कल नहीं रहेगा। तुम अपने ही जैसे हजारों लोगों को बनते बिगड़ते देख रहे हो, फिर भी नहीं समझ पा रहे कि सब क्षण भंगुर है, तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम अपने होने के भरम में अपने न होने के लिए इंतजार कर रहे हो, तो उसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। हर पल आकर जा रहा है, जिसे तुम रोकना चाहते हो रोक नहीं सकते और जिसे गुजर जाने देना चाहते हो उसे मिटा तक नहीं सकते। यह बात भी तुम्हें यह नहीं समझा पा रही है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम निमित्त मात्र हो, जो है वो बस तुम्हारे कर्म करने में है, इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊं तुम्हें। तुम मेरे आने का इंतजार कर रहे हो, जबकि बात बस इतनी सी है कि मैं हूं। तुम समझने की कोशिश मत करो। कर सकते हो तो महसूस करो, मैं शरीर न था, न हूं और न कभी रहूंगा। मैं उस कुरुक्षेत्र में भी संकेत था और मैं आज भी संकेत ही हूँ। अब मैं उलझ गया। मैंने फिर अपने होश संभालते हुए कहा, यदि हो तो फिर सारथी बनने में क्या दिक्कत है? सारथी हो जाओ। इस बार वह जोर से हंसे और बोले, तुम फिर चूक गए। अब भी नहीं समझ पा रहे हो कि अगर अर्जुन हो तो सारथी तो कृष्ण अपने आप हो जाएंगे। उसके लिए कुछ करना नहीं होगा। अर्जुन और श्री कृष्ण एक साथ नहीं है, बल्कि एक ही है। अपने और अपनों से होने वाले युद्ध में अर्जुन कभी अकेला नहीं रहा, उसके साथ कृष्ण हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यही बात तो मैं भी तुम्हें कह रहा हूं कि अपने अंदर के अर्जुन को जगा लो, कृष्ण अपने आप सारथी हो जाएंगे। तुम वो ढूंढ रहे हो जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है। मैंने आश्चर्य से पूछा, मतलब? वह बोले, मतलब ये कि एक कहानी सुनो। एक आदमी एक अंधेरे घर में बंद हो जाता है और वह बहुत देर से दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा कहीं नहीं मिलता नहीं है। काफी परेशान और घबराने के बाद वह थक हार कर बैठ जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी बाहर से उस घर के अंदर आता है और आते ही माचिस जलाकर रोशनी करता है। जैसे ही रोशनी होती है अंधेरा मिट जाता है और घर में बंद उस आदमी को दरवाजा दिखाई दे जाता है। वह आदमी जोर से भागकर घर के बाहर निकल जाता है। दूसरा आदमी घर के बाहर जाता है और उस आदमी से पूछाता है कि तुम अंदर उस अंधेर में क्या कर रहे थे? वह आदमी जवाब देता है कि मैं दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वह दूसरा आदमी बोलता है कि गलत कर रहे थे, तुम्हें रोशनी ढूंढनी चाहिए थी। रोशनी हो जाती तो दरवाजा अपने आप नजर आ जाता, उसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम भी वही कर रहे हो। जीवन के इस घुप्पा अंधेरे में दरवाजा ढूंढ रहे हो, जबकि जरूरत तुम्हें रोशनी की है। रोशनी ढूंढ लो, दरवाजा अपने आप नजर आ जाएगा। ये कहानी मानो मेरे लिए गीता का पूरा सार थी। बात अब समझ आ गई थी कि हम सब वो ढूंढ रहे हैं जो न तो दिखाई देगा, न मिलेगा और न ही उसकी हमें जरूरत है। और वो हम देख भी नहीं पा रहे हैं जिसकी जरूरत है और जिसके होने से हम वो हो जाएंगे जो हम होना चाहते हैं और हमें होना चाहिए। हम सभी अपने अपने गलत सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हैं, पर एक बार भी अपने सवाल पे सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करते हैं। खैर, मेरा द्वंद्व यहाँ कहाँ खत्म होना था, वो तो अब और भी बढ़ गया। मैंने फिर कहा कि मुझे आपकी बात तो समझ आ गई, मैं गीता का सार भी समझ गया, पर ये बताए कि रोशनी आएगी कहाँ से आएगी? अब वह और भी जोर से हंसे और बोले, तुम भी कमाल करते हो। समझने की बात ही नहीं है। गीता को समझा नहीं जाता है, उसे आत्मसात किया जाता है। प्यास लगी हो तो पानी को समझा नहीं जाता, उसे पिया जाता है। बाकी सब कुछ अपने आप समझा जाता है। गीता समझ से परे है, उसे तो अर्जुन भी नहीं समझ पाया, फिर तुम कैसे समझोगे?
बहरहाल तुम्हारे उस सवाल का जवाब दे देता हूँ कि रोशनी कहाँ से आएगी। पहले तुम मुझे बताओ, उस अंधेरे कमरे में रोशनी कैसे आई थी? मैंने तपाक से उत्तर दिया, उसे तो वो बाहर से आया हुआ आदमी लेकर आया था। उन्होंने कहा तो बस वहीं से आएगी। मैंने फिर कहा मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि समझने जैसा कुछ है ही नहीं, बस किसी को अंदर आने दो। मौका दो कि कोई तुम्हारे लिए वो माचिस जला पाए जो तुम्हारे अंधेरे को दूर कर सके और तुम्हें दरवाजा दिखाई दे जाए। फिर तुम बाहर अपने आप निकल जाओगे। मैंने फिर पूछा कि वह कौन होगा और मेरे लिए कोई रोशनी लेकर क्यों आएगा। उन्होंने इस बार बड़ी गंभीरता से कहा, तुम कृष्ण को ढूंढ रहे हो पर तुम्हें जरूरत तो कर्ण की है। मैंने कहा कर्ण की, पर कर्ण तो दुर्योधन के साथ था। उन्होंने मेरी तरफ बड़े अचरज से देखा और कहा, कर्ण दुर्योधन के साथ कभी नहीं था। कर्ण तो मित्रता के साथ था, और अगर दुर्योधन होकर भी कर्ण का साथ मिले तो यकीन मानना, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। ये जानते हुए कि मृत्यु तय है, हार निश्चित है, और फिर भी किसी का साथ देने के लिए खड़े रहना, वह भी तब जब आपके पास जीतने को चुनने का और अपनी जान बचाने का विकल्प मौजूद हो। जिसे दुनिया में धर्म का साथ माना जाता, तब भी आप मित्रता की ओर खड़े रहो, अपनी मृत्यु को नजरअंदाज करके। ये सोचे बिना कि धर्म अधर्म क्या है और दुनिया क्या कहेगी, इसकी परवाह किए बिना दोस्ती को अमर करने के लिए अपने आप को खत्म कर देने की ऐसी मिसाल कहाँ है इस दुनिया में? बताओ, तुम अपने आप को दुर्योधन कहलाने पर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, तो बताओ क्या है कोई कर्ण तुम्हारे जीवन में जो बस साथ खड़ा रह सके बिना किसी चीज की परवाह किए? इसीलिए कहा था दुर्योधन होना भी सौभाग्य है, क्योंकि उसके साथ कर्ण था। मित्रता दुर्योधन ने भी पूरी निभाई, कभी दोस्ती पर संशय नहीं किया, कभी भूल कर भी कर्ण को अकेला महसूस नहीं होने दिया, और जब युद्ध में कर्ण के मरने पर अपनी ही मां ने समझौते की बात कही तो ये कहकर इनकार कर गया कि अपने भाइयों की मौत को भुला सकता हूँ, पर कर्ण की मौत को नहीं। वह अपनी हार सुनिश्चित होने पर भी लड़ा, क्योंकि लड़ाई बदले की नहीं मित्रता की थी। पर अफसोस कि आज के तुम्हारे इस दौर में लोग दुर्योधन भी नहीं हो पा रहे जिससे वो कर्ण को पा सके। कहो हो सकते हो दुर्योधन, तुम अपने आप को अर्जुन मान बैठे और जीवन को कुरुक्षेत्र, पर तुम ये भूल गए कि कुरुक्षेत्र में केवल अकेला अर्जुन नहीं था, वहां दुर्योधन भी था। और अगर जीवन कुरुक्षेत्र है तो उसमें अर्जुन भी होगा और दुर्योधन भी। फिर मैं किसी के साथ रहूंगा तो किसी का सारथी, लेकिन मैं साथ किसके रहूंगा और सारथी किसका रहूंगा, ये निर्भर करेगा कि वह खुद कौन है, अर्जुन या दुर्योधन। सभी के अंदर किसी न किसी रूप में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही मौजूद है। दोनों अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि तुम कृष्ण को पाना चाहते हो, लेकिन जरूरत तो तुम्हें कर्ण की भी पड़ेगी। ये युद्ध कृष्ण के बिना भी अधूरा रहेगा और कर्ण के बिना भी। कृष्ण को सारथी करके इस युद्ध के लिए निकलना चाहते हो तो बेशक निकलो, पर याद रखना इससे अर्जुन को सारथी तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर के दुर्योधन का साथ कौन देगा? उसके लिए तो तुम्हें कर्ण को ही लाना होगा। ये युद्ध तुम दुर्योधन के खिलाफ भी लड़ रहे हो और दुर्योधन के साथ भी। तुम मेरी जगह हो, कृष्ण को सारथी बनाकर इस युद्ध को जीत लेना तो फिर भी आसान है, पर जीवन के इस कुरुक्षेत्र में खुद के लिए कर्ण हो जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम्हें हमेशा एक कर्ण की जरूरत पड़ेगी और पड़ती रहेगी। इसीलिए कह रहा हूँ, कृष्ण को मत ढूंढो, वो तुम्हारे अर्जुन होने पर तुम्हें मिल ही जाएंगे। ढूंढ सकते हो तो कर्ण को ढूंढो जो तुम हो नहीं पा रहे। वही रोशनी लाएगा और वही तुम्हें इस द्वंद से बाहर भी ले जाएगा। कृष्ण को अपना बनाकर खुद अर्जुन होने पर यह युद्ध तो जीत जाओगे, पर अपने ही साथ न्याय नहीं कर पाओगे। इसलिए हो सके तो कभी किसी के लिए कर्ण भी बनना, क्योंकि कई बार सारथी बनने से साथी होना बेहतर होता है। हम अपने फैसलों से और उन फैसलों की परिस्थितियों से खुद को आंकते हैं, देखते हैं। पर याद रखना, फैसले कभी सही और गलत नहीं होते, उनके परिणाम सही और गलत होते हैं। तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो फैसलों के कारण है, परिणाम के कारण नहीं। अपने फैसलों के साथ खड़े रहो जब तक कि परिणाम न आ जाए। द्वंद प्रक्रिया में है, परिणाम में नहीं। विश्वास रखो, ये द्वंद खत्म हो जाएगा जब परिणाम आएंगे, पर तब तक तुम्हें कर्ण बनकर अपने फैसलों के साथ खड़े रहना होगा। दुविधा भी होगी और चिंता भी रहेगी, पर ये युद्ध तुम कर्ण बने बिना जीत नहीं पाओगे। बेशक अपने कृष्ण को ढूंढ लो, पर अपने लिए कर्ण भी हो जाओ। इस ख्याल के बाद में न होते हुए भी खुद को कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में खड़ा हुआ पा रहा था जहां अर्जुन भी है, कृष्ण भी और दुर्योधन भी बस नहीं है तो केवल कर्ण। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट।
थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।